I'll tell you my own experience. मैं अपना जो अनुभव है वो बताता हूँ आपको। Before CFC started, for many years I was struggling, and defeated, backslidden. और CFC के शुरुआत करने से पहले बहुत सालों तक मैं हारा हुआ था, पीछे हटता ही जा रहा था, बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा था। And I said, Lord, I'm constantly defeated. Please help me. मैंने कहा, प्रभु मैं लगातार जो है हारे हुए अवस्था में ही पड़ा हूँ, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। Then I was praying with another brother. मैं और एक भाई के साथ फिर प्रार्थना कर रहा था। And I said, I prayed so many times for the baptism in the Holy Spirit. मैंने कहा कि मैंने बहुत बार पवित्र आत्मा की जो बपतिस्मा है उसके लिए प्रार्थना किया है। He said, do you think God doesn't love you? Won't he answer your prayer? If he called you to serve him, he will give you the Spirit. उस भाई ने कहा कि क्या आपसे प्रभु प्रेम नहीं करता? क्या आपका जो प्रार्थना है उसका जवाब प्रभु नहीं देंगे आपको? प्रभु ने आपको अगर आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलाया है तो प्रभु आपको जरूर पवित्र आत्मा से भरेंगे। Just thank him. सिर्फ धन्यवाद दीजिए। You know what I did one day? आप जानते हैं मैंने एक दिन क्या किया? I remember that day, मैं उस दिन को याद करता हूँ। January 12, जनवरी का 12वां जो दिन था 1975. 1975 में। I knelt down with that brother. मैं वो भाई के साथ घुटने मैंने टेके। And I just said, Lord, I don't have any experience. I don't have any sign. मैंने कहा, प्रभु मुझे कोई भी अनुभव नहीं है, मुझे कोई भी चिन्ह प्राप्त नहीं हुआ है। I believe you have baptized me in the Holy Spirit because I prayed for 6 months for it. मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया, क्योंकि मैं 6 महीनों से लगातार उस चीज के लिए प्रार्थना कर चुका हूँ। I fasted and I prayed. But I did not believe. मैंने उपवास किया, प्रार्थना किया, पर मैंने विश्वास नहीं किया था। I said, today, Lord, I believe. पर आज मैंने कहा कि प्रभु आज मैं विश्वास करता हूँ। You heard my prayer. आपने मेरी प्रार्थना सुनी। I believe you have baptized me in the Holy Spirit. Thank you. मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया, बपतिस्मा दिया। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। And I got the assurance. और मुझे एक निश्चय मिला। After I said, Lord, I believe, thank you. और जब उसके बाद जैसे मैंने कहा कि प्रभु मैं आपका विश्वास करता हूँ, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, उसके बाद And suddenly I began to speak in tongues. और अचानक से मैं अन्य भाषाओं में बात करने लगा। And from that day और उस दिन से till today, आज तक the graph of my life started going up, 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 up. It never went down. और मेरा जीवन की जो रेखा है ऊपर की ओर चला गया, वो कभी नीचे नहीं आया। What did I do that day? उस दिन मैंने क्या किया? I gave thanks. मैंने धन्यवाद दी। I said, Lord, till then I was asking. उस समय तक मैं सिर्फ मांग ही रहा था, सिर्फ मांगता ही चला जा रहा था। That day I said, Lord, I've asked enough. उस दिन मैंने कहा, प्रभु मैंने आपसे बहुत मैं मांग लिया है मैंने। Now I'm going to thank you for you have heard me. In मैंने कहा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने मेरी सुनी है। faith, विश्वास से, without any sign. कोई भी चिन्ह नहीं था तब। And that's when God baptized me in the Holy Spirit. तभी परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया। Without any sign. बिना कोई चिन्ह के। The signs came afterwards. जितने भी चिन्ह हैं उसके बाद मुझे प्राप्त हुए। So I've learned from my experience. मैंने अपने अनुभव से सीखा है। Amazing things can happen. बहुत ही अद्भुत बातें हो सकती है हमारे जीवन में। Okay, one more thing in Colossians chapter 3. एक और बात कोलोसियों की 3 अध्याय में। Colossians chapter 3 talks about the body of Christ. कोलोसियों उसके 3 अध्याय में जो प्रभु की जो देह है उसके बारे में बताया गया है। Colossians chapter 3 verse 15. तो कोलोसियों 3 अध्याय उसका वचन 15। Let the peace of Christ rule in your hearts, to which you are called in one body, and be thankful for the one body. और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। Not only for my circumstances, let me look around at my brothers and sisters and thank God for them. सिर्फ मेरे परिस्थितियों के लिए ही नहीं, परंतु मेरे जो आस पास मेरे जो भाई बहनें हैं उन्हें देखकर भी मुझे धन्यवाद देना है। Learn to give thanks for CFC. CFC के लिए धन्यवाद देना सीखिए।
Have you ever gone before the Lord and say, Lord, thank you for making me a part of CFC? क्या कभी भी आप प्रभु के सामने गए हो और कहे हो कि प्रभु मुझे CFC का एक भाग बनाने के लिए आपको धन्यवाद। Thank you for bringing me to a church where they never ask me for my money. ऐसे कलीसिया में लाने के लिए धन्यवाद जहाँ पे मुझे यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं मांगता मुझे। They're only here to help me. यहाँ पे वो सिर्फ मेरी मदद करने के लिए है। They want to help my children. वो मेरे बच्चों की सहायता करना चाहते हैं। They want to help my little children. वो मेरे छोटे बच्चों की सहायता करना चाहते हैं। Teaching them in Sunday school. They वो संडे स्कूल में उन्हें पढ़ाते हैं। want to help our young people to grow, become disciples. वो हमारे जवान लोगों को शिष्य बनाना चाहते हैं। Thank you for CFC. CFC के लिए धन्यवाद प्रभु। Learn to thank God for the church you belong to. आप जो कलीसिया में है वहाँ पे आप हो, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। Don't just grumble and complain about this, that, and the other. सिर्फ कुड़कुड़ाई करते हुए शिकायत करते हुए मत रहिए ये वो चीजों के लिए। You have a church which is 10,000 times better than what other people are facing in many other places. आपके पास ऐसी एक कलीसिया है जो कि बाकी जो कलीसिया में जो लोग जिन चीजों का सामना कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर कलीसिया में आप हो। Give thanks, my brother. मेरे भाई, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। Give thanks. It says you were called in one body and be thankful. यहाँ पे कहा गया है तुम एक देह में होकर बुलाए गए हो, इसीलिए धन्यवादी बने रहो। Learn to give thanks धन्यवाद देना सीख लीजिए। for the brothers and sisters who are in this church. सारे भाई बहनों के लिए जो इस कलीसिया में हैं। You say they are not perfect. Well, you're not perfect either. आप कहेंगे कि वो तो सिद्ध नहीं है, पर आप भी तो सिद्ध नहीं है। Nobody is perfect. I'm not perfect. कोई भी सिद्ध नहीं है, मैं भी सिद्ध नहीं हूँ। We're all pressing on to perfection. हम सारे लोग जो है सिद्धता की ओर जोर देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। But we learn to give thanks for your wife. अपनी पत्नी के लिए धन्यवाद देना सीखें। Have you ever got up? Have you ever knelt down before God क्या आपने कभी भी परमेश्वर के सामने घुटने टिकाए हैं and alone अकेले में and said, Lord, thank you for my wife? और आपने क्या ऐसा कहा है कि प्रभु मेरी पत्नी के लिए धन्यवाद? Have you ever knelt down before God alone and said, Lord, I thank you for my husband? बहनों, क्या आप परमेश्वर के सामने घुटने टिकाकर अकेले में कहे हो कि मेरी पति के लिए प्रभु आपको धन्यवाद? Learn to do that. आप ये करना सीखिए। Even when they are not listening. जब वो सुन भी नहीं रहे होंगे तब भी। Lord, I thank you for my wife. I thank you for my husband. Learn to give thanks. प्रभु मेरे पति के लिए धन्यवाद, मेरी पत्नी के लिए धन्यवाद। आप धन्यवाद देना सीखिए। It will change your life. ये आपके जीवन को बदल देगा। Finally, let me read one verse to you from 1 Peter. मैं आखिरकार एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो कि पहला पत्रस में है। Chapter 3. तीसरा अध्याय। Verse 8. 8वां वचन। I'll conclude with this verse. मैं इस वचन के साथ खत्म करूंगा। 1 Peter. Chapter 3. Verse 8. पहला पत्रस तीसरा अध्याय उसका 8वां वचन। We're going to reach greater heights spiritually. हम आत्मिक रूप में बड़े स्तर में पहुंचने वाले हो। By giving thanks for everything. हर चीजों में धन्यवाद देते हुए। 1 Peter 3. I want to read it from the Living Bible. पहला पत्रस तीसरा अध्याय मैं इससे लिविंग बाइबल में से पढ़ना चाहता हूँ। Sometimes the Living Bible paraphrase is excellent. जो लिविंग बाइबल में जो इसका अनुवाद है बहुत ही बढ़िया है वो। So please listen to me carefully. It's not exactly like this in your translation. तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए क्योंकि आपके पास जो अनुवाद है वो इस अनुवाद के समान बिल्कुल नहीं है। 1 Peter 3:8. पहला पत्रस तीसरा अध्याय उसका 8वां वचन। From the Living Bible. And now this is the word I give to all of you. और अब ये जो वचन है मैं सभियों को देता हूँ। Now it is all to CFC people. तो यहाँ पे जितने भी CFC के लोग हैं उन सारे लोगों के लिए है ये। You should all be like one big happy family. आप सभियों को एक साथ एक बड़ा जो खुशहाल परिवार है उसके समान होना है। You should all be like one big happy family. आप सभियों को एक साथ मिलकर एक बड़ा खुशहाल परिवार होना है। Full of sympathy. बहुत बड़ी कृपा से भरे हुए towards each other. एक दूसरे के लिए। That means don't criticize. इसका मतलब है एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। They are going through some struggle. वो कुछ संघर्षों से होकर गुजर रहे हैं। Be sympathetic towards one another. एक दूसरे के साथ कृपा में रहें।
loving one another एक दूसरे से प्रीति रखें with tender hearts and humble minds. और करुणा में हृदय के साथ और नम्र मन के साथ। Let me read again. मैं फिर से पढ़ता हूँ। Now this one word to all of you. अभी एक वचन आप सब के लिए है। 1 Peter 3:8. पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 8वां वचन। You should all be like one big happy family. आप सभियों को मिलकर एक साथ एक बड़े खुशहाल परिवार के समान होना है, Full of sympathy पूरा कृपा से भरकर towards each other. एक दूसरे के साथ, Loving one another एक दूसरे से प्रीति रखते हुए, with tender hearts करुणा भरा हुआ एक हृदय के साथ and humble minds. और नम्र मन के साथ। Let's follow that हम इसका पीछा करें in the coming year आने वाले इस साल में and giving thanks for all things. और हर चीजों में धन्यवाद देते रहें। Your life will be transformed. आपका जीवन जो है वो परिवर्तित हो जाएगा, Your home will be transformed. आपका घर परिवर्तित हो जाएगा, CFC will go higher, CFC जो है और ऊंचाइयों तक पहुंचेगा reach greater heights और भी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा than it has ever reached till now. अब तक जहां तक वो पहुंचा नहीं है उस ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। Humble yourself. अपने आप को नम्र कीजिए It requires humility to give thanks. और नम्रता चाहिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। Humble yourself before the Lord and say, Lord, I want to follow this simple instruction Brother Zach has given us today. अपने आप को नम्र कीजिए, प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं ये जो साधारण सा जो निर्देश है मुझे दिया गया है भाई जैक के द्वारा, उसका मैं पीछा करूंगा, Which I believe is from the Lord. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये मुझे प्रभु की ओर से मिली है। Let us bow our heads in prayer. हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। Please pray a simple prayer to the Lord in your heart. अपने हृदय में परमेश्वर से ये जो छोटी सी साधन से प्रार्थना है वो प्राप्त कीजिए। Say, Lord, I want to respond to what I heard today. कहिए कि प्रभु मैं आज मैंने जो सुना है उसको प्रत्युत्तर में मैं कहना चाहता हूँ। I want to be thankful for all the circumstances of my life, even what I can't understand. मेरे सारे जीवन की परिस्थितियों के लिए जो मुझे समझ में नहीं आ रही है उस चीजों के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। I want to be thankful for this church. मैं इस कलीसिया के लिए धन्यवादी हूँ प्रभु। I want to do my part मैं अपना जो काम है वो करना चाहता हूँ, to be part of this family, ये जो परिवार है इसका हिस्सा बनने के लिए, full of sympathy towards one another, एक दूसरे के प्रति कृपामय होते रहूं loving one another with tender hearts and humble minds, और एक दूसरे से प्रीति करते रहूं करुणा में हृदय के साथ और नम्रता भरा हुआ एक मन के साथ, bearing with imperfect people because I'm imperfect myself. और असिद्ध लोगों को मैं सह लूं क्योंकि मैं खुद ही एक असिद्ध व्यक्ति हूँ। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for brothers and sisters whom you have given to us. हम सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं जिन्हें आपने हमें दी है As part of one body. ये जो एक शरीर का भाग है। Help us to love everyone, bear with their weaknesses, हमारी सहायता कीजिए कि हम सभी से प्रेम रखें, उनकी जितनी भी कमियां हैं उसमें उनकी सह लें forgive them when they do something accidentally wrong, और उनको क्षमा कर दिए जब भी वो गलती से कुछ गलत कामों को कर देते हैं। and Lord, help us to give thanks for not only our brothers and sisters but for our family members. और परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि हम सिर्फ अपने भाई बहनों के लिए ही नहीं सिर्फ धन्यवाद दें, पर हमारे जो परिवार के जन हैं उनके लिए भी धन्यवाद दें। We thank you for all the circumstances you take us through. हम सारी परिस्थितियों के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा आप हमें ले चलते हो। We believe you'll make them all work together for our good. और हम विश्वास करते हैं कि आप उन सारी चीजों को मिलकर हमारी भलाई को उत्पन्न करेंगे, For the glory, for your glory. आपकी महिमा के लिए प्रभु। We pray this will be true in our lives. हम प्रार्थना करते हैं ये सारी बातें हमारे जीवन में सत्य ठहरे। We pray in the name of our Lord Jesus Christ. हम हमारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।